नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अनसुलझी कहानी इज़रा की जुबानी। आज हम जिस कहानी के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो एक 16 वर्षीय लड़की गूंजन पर आधारित है। तो आपसे गुजारिश है, इस कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे आपके और हमारे बीच नजदीकियां बढ़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, चौखुटिया। यहाँ करीब 200 लोग रहते थे और हर कोई एक दूसरे को जानता था। यहाँ की वादियां जितनी सुंदर थीं, उतनी ही रहस्यमयी भी। गांव के ठीक पीछे एक घना जंगल था, जिसे लोग भूतों का जंगल कहते थे। इस जंगल को लेकर गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि वहां रात के समय कोई जाता है तो वापस नहीं आता। एक दिन गांव की 16 वर्षीय लड़की गुंजन अचानक गायब हो गई। वह स्कूल के बाद घर नहीं लौटी। उसका बैग जंगल के किनारे पड़ा मिला था, पर कोई निशान नहीं था कि वह किधर गई। गांव वाले डर के मारे जंगल की ओर नहीं गए। पुलिस आई, खोजबीन हुई, लेकिन गुंजन का कुछ पता नहीं चला। उसकी मां शारदा हर रात दरवाजे पर दीप जलाकर बैठती, मानो उसकी बेटी किसी दिन लौट आएगी। समय बीत गया और लोगों ने मान लिया कि गुंजन अब इस दुनिया में नहीं रही। 3 साल बाद एक ठंडी सर्दियों की रात गांव में एक लड़की जंगल से निकलते हुए देखी गई। वह चुपचाप गांव की पगडंडी से होकर शारदा के घर की ओर चली आ रही थी। वह गुंजन थी, वैसी ही दिखती थी, पर उसका चेहरा भावहीन था, आंखें गहरी और खाली थीं। उसके कपड़े भी 3 साल पुराने स्कूल यूनिफॉर्म जैसे थे, पर जरा भी फटे नहीं थे। न बाल बढ़े थे, न उम्र का कोई असर। शारदा ने जब दरवाजा खोला और बेटी को देखा तो खुशी से रो पड़ी, पर गुंजन कुछ नहीं बोली, बस घर में आकर बैठ गई। उसने खाना भी नहीं मांगा, न ही किसी सवाल का जवाब दिया। अगले दिन गांव में खलबली मच गई। हर कोई उसे देखने आया। सब हैरान थे कि वह जिंदा कैसे लौटी, कहां थी 3 साल तक। पर गुंजन की चुप्पी किसी रहस्य से कम नहीं थी। बच्चे डरने लगे थे, कहते थे गुंजन दीदी की आंखें लाल हो जाती हैं रात में। एक बार एक औरत ने कहा, मैंने उसे रात के 3 बजे कुएं के पास देखा, वह हवा में झूल रही थी। गुंजन की पुरानी सहेली प्रियंका, जो अब कॉलेज में पढ़ती थी, छुट्टियों में गांव आई थी। उसे यकीन नहीं हुआ कि गुंजन लौट आई है, लेकिन एक रात उसने छिपकर देखा कि गुंजन अपने कमरे से निकलकर जंगल की ओर जा रही है। प्रियंका उसका पीछा करती गई। घना अंधेरा था, पर गुंजन के चारों ओर अजीब नीली रोशनी फैल रही थी। वह सीधे उसी जगह पहुंची जहां उसका बैग 3 साल पहले मिला था। वहां पहुंचकर वह जमीन पर बैठ गई और कुछ बड़बड़ाने लगी। प्रियंका ने जो सुना वह दिल दहला देने वाला था। गुंजन कह रही थी, तुमने मेरा वादा तोड़ा, मैंने तुम्हें चुना और अब तुम पीछे हट रहे हो। मैं वापस आई हूं, पर अब तुम्हें ले जाऊंगी। फिर उसने अपनी गर्दन घुमाई और उसकी आंखें लाल होकर चमकने लगीं। उसकी आवाज बदल गई, भारी और डरावनी। प्रियंका भागकर गांव लौटी। उसने सबको बताया, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। गांव के बूढ़े पुजारी बाबा त्रिलोक ने जब यह सुना तो वह गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, गुंजन की आत्मा नहीं लौटी है, यह कोई और है। जंगल के आत्माओं ने उसके शरीर को अपने वश में कर लिया है। ये छाया है जो इंसानों के शरीर में समा जाती है। बाबा त्रिलोक ने गांव वालों को बताया कि अगर समय रहते उसे नहीं रोका गया तो वह औरों को भी ले जाएगी। उस रात बाबा त्रिलोक, प्रियंका और कुछ साहसी गांव वाले गुंजन के घर पहुंचे। शारदा ने दरवाजा नहीं खोला। अंदर से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई 2 भाषाओं में एक साथ बोल रहा हो। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर गुंजन हवा में लटक रही थी। उसके चारों ओर काले धुएं की लहरें घूम रही थीं। उसके मुंह से अजीब सी चीख निकली, जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। बाबा त्रिलोक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जमीन कांपने लगी, दीवारों से खून रिसने लगा।
और फिर गुंजन जोर से चिल्लाई, तुमने मुझे बुलाया था, अब मुझे मत रोको। लेकिन बाबा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने एक ताबीज निकाला और गुंजन की ओर फेंका। एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ शांत हो गया। गुंजन जमीन पर गिरी, बेहोश। सवेरा सुबह जब सब कुछ सामान्य हुआ, गुंजन को होश आया। उसे कुछ याद नहीं था, न जंगल, न 3 साल। वह वही 16 साल की बच्ची लग रही थी जो खो गई थी। शारदा ने अपनी बेटी को गले लगाया। बाबा त्रिलोक ने बताया कि छाया आत्माएं अब हट गई हैं फिलहाल, पर उन्होंने आगाह किया, जंगल अब भी वही है। वह ले जाता है, लौट आता है, पर जो लौटता है वह हमेशा वही नहीं होता। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो हमें जरूर बताएं, जिसे हम अपने अगले वीडियो में आपके नाम के साथ शामिल करेंगे। कहानी बताने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दी हुई है। धन्यवाद।